वेलकम टू नीसर्स क्लास। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th ग्रेड का टॉपिक है लिमिट्स। मींस हम किसी भी फंक्शन की लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे और लिमिट्स क्या होती है, किस तरह से हम लिमिट को समझ सकते हैं और लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है और लिमिट्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं, कोई भी फंक्शन है हमारा f(x) और इस फंक्शन के ऊपर अगर हम कोई लिमिट लगाते हैं, लाइक हमने इस फंक्शन के ऊपर लिमिट लगाई LIM, इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a। इसका मतलब ये है कि x a के इक्वल नहीं है, x a के इक्वल नहीं है, x a तक जा रहा है। तो वो इट मींस x की वैल्यू a से छोटी हो सकती है या x की वैल्यू a से बड़ी हो सकती है, बट x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, या 0 तो हो सकती है बट x की वैल्यू a के एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो सकती। तो मींस कि अगर हम सपोज पुट करते हैं यहां पे लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 3, तो आप इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 3 ना डायरेक्टली पुट करके आप x की वैल्यू पुट करोगे 2.9, 2.8, 2.7, अदरवाइज x की वैल्यू पुट करोगे 3.1, 3.2, 3.3। एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बेस पे आपको समझाते हैं कि क्यों हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। सपोज आपके पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x² - 9 डिवाइड बाय x - 3 और हमने लिमिट लगाई लिमिट x टेंड्स टू 3। अगर हम कहते हैं कि हमने x की वैल्यू 3 पुट कर देनी है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम 3 पुट करते हैं 3² - 9 डिवाइड बाय 3 - 3, इट मींस 9 - 9 डिवाइड बाय 3 - 3। अगर ये वैल्यू आ जाती है तो हम लिख सकते हैं इसको 0 डिवाइड बाय 0, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0 डिवाइड बाय 0। इसलिए इसकी वैल्यू 0/0 ना आए, हम x की वैल्यू या तो 3 से कुछ छोटी वैल्यू पुट करेंगे या कुछ बड़ी वैल्यू पुट करेंगे। अभी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी वैल्यू का लॉजिक क्या है, क्या फंडा है इसका, कैसे समझ सकते हैं इसको। तो देखिए, अगर आप एक फंक्शन को डिवाइड करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में, अब ये नया कंसेप्ट है कि आप एक फंक्शन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम a की वैल्यू 1, जो भी x की वैल्यू है वो हम छोटी पुट करेंगे तो वो आएगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर, और अगर हम x की वैल्यू a से बड़ी पुट करेंगे तो वो हमारा आएगा राइट हैंड लिमिट के अंदर। तो ये था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जो कि 12th क्लास के अंदर हम चेक करते हैं लिमिट्स के चैप्टर के अंदर। तो क्वांटिटी चेक करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज में लाते हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लिमिट्स का। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी जब फेस करते हैं हम, जब कोई फंक्शन हमारा p/q की फॉर्म में होता है तब हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। उस केस में हमें ध्यान रखना होगा कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी लिमिट को सॉल्व करने की। ओके, सो नाउ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनके से आपको समझाते हैं कि हम लिमिट को एग्जैक्ट कैसे समझ सकते हैं और लिमिट होती क्या है। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। सपोज आपके पास गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 1 x² x + 1। अगर सिंपल आपके पास ये फंक्शन गिवन है x² x + 1 और लिमिट हमारी है x टेंड्स टू 1, मींस x की वैल्यू 1 तक जा रही है। मींस अगर इस वाली ये जो अप्रोच है इसके अंदर तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। अगर कोई भी फाइनाइट वैल्यू आपके पास आती है, कोई फाइनाइट वैल्यू आप निकाल पाते हो, दैट विल बी योर आंसर। तो हमने पुट किया इसके अंदर 1, तो 1² × 1 + 1 दैट इज 1 × 2, आंसर इज 2, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। तो हमारा ये आंसर आ जाता है लिमिट का कि हमने किस तरह से इसके अंदर लिमिट पुट करनी है। आप समझ सकते हो, जैसे आपने 9th ग्रेड में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था,
उसके अंदर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन होता था और हमें एक वैल्यू पुट करनी होती थी। तो आप समझ सकते हो कि वो फंक्शन उस लिमिट पे सेट है, लेकिन अब क्योंकि आप 11th ग्रेड में हो, कॉन्सेप्ट बढ़ गए हैं, आगे भी नई अप्रोच आएंगी जिनके अंदर हम सॉल्व करेंगे लिमिट के क्वेश्चंस को। ओके, सो नेक्स्ट एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं कि हम किस तरह से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर। तो सपोज अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है, आपको लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। अगर ये आपका फंक्शन गिवन है और लिमिट आपको गिवन है x टेंड्स टू 2। इन दिस केस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर p बाई क्यू की फॉर्म में है तो हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर वो बन रही है तो फिर हमने कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी को बदलना है। जैसे कि अगर मैं पहले टेस्ट करता हूं, इसके अंदर जो लिमिट है डायरेक्टली वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, अगर ऐसी फॉर्म बनता है जो सॉल्व नहीं हो सकती, सपोज 0.0, तो हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। सी, हमने अगर इसके अंदर लिमिट अप्लाई की तो हमें मिला 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 2, दैट इज 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 2, जो आया 0 अपॉन में 0, जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। आपके लिए ये फॉर्म यूजेबल नहीं है, आपको ये फॉर्म यूज नहीं करनी है। तो इन दिस केस, इन दिस अप्रोच, आप क्या करोगे, आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम आपको अभी सिर्फ वो अप्रोच बताएंगे जो आप 9th से करते आ रहे हो, 9th 10th 11th 12th में जो आप जनरली यूज करते हो, फैक्टराइजेशन अप्रोच। तो हमारे पास अगर गिवन है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, तो आप पहले इस पॉलिनोमियल के जो भी आपको फंक्शन गिवन है इसके फैक्टर कर लेते हैं। लाइक हमें गिवन है x प्लस 2 और x माइनस 2, ऊपर अगर फैक्टर किए और नीचे आया x माइनस 2, कैंसिलिंग दिस, इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास आती है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। अब ध्यान से देखो, अब क्या ये फंक्शन पी वाई क्यू की फॉर्म में है? नहीं। नाउ हम लिमिट पुट करके देख लेते हैं, अगर हमारी वैल्यू फाइनाइट आ जाती है इट मींस आपका आंसर आ जाता है, अदरवाइज फिर देखेंगे कुछ और। तो हमने क्या किया, इसके अंदर लिमिट पुट करी, दैट इज 2 प्लस 2 और हमारा आंसर आ जाता है 4 और हमारा मिशन है सक्सेसफुल। क्या है हमारा मिशन? और मिशन इज सक्सेसफुल, हमारा आंसर फाइनाइट आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। अगर 0.0 की फॉर्म बनती है, इफ द फॉर्म विल बी 0/0, तो हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका होगी आंसर। नाउ वन मोर एग्जांपल कि थ्रू हम समझ सकते हैं इसको, लिमिट्स को, कि लिमिट्स हम कैसे अप्लाई करते हैं और क्या इसकी अप्रोच होती है। सी, अगर हमारे पास गिवन है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइड बाय x माइनस 1। सपोज आपके पास तो यही गिवन है, ओके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपकी अप्रोच चेक करनी है कि क्या अप्रोच होगी अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं। तो देखिए, अगर हम डायरेक्टली लिमिट इसमें अप्लाई कर देते हैं तो ऊपर 1 क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, इट मींस 0 अपॉन 0। अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म बन चुकी है जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था फैक्टराइजेशन अप्रोच है, हम इस वाले जो फंक्शन है इसके फैक्टर करते हैं। लाइक लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी अगर आपको लर्न हो तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x डिवाइड बाय x माइनस 1। ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा कुछ पोर्शन कैंसिल हो जाता है। जैसे कि इसमें ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, आपके पास लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बचा, और आप इसके अंदर डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हो तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, इट मींस 3 इज द आंसर। और वो की एक जो कि एक है फाइनाइट नंबर, कैसा नंबर है,
फाइनाइट नंबर। तो ये एक और एग्जांपल है लिमिट को अच्छे से समझने के लिए कि अगर आपकी फॉर्म 0.0 बनती है तो हम ये स्टेप अप्लाई करेंगे। अगर 0.0 नहीं बनती है, डायरेक्ट आपका आंसर आता है, डायरेक्ट फाइनाइट वैल्यू आती है, जस्ट 0 आ जाता है, तो 0 इज आल्सो अ फाइनाइट नंबर, होल नंबर, तो भी आंसर करेक्ट है। लेकिन ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए 0/0, 0/0, ऐसे 0/0, 0/0, ऊपर 0 और नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? एक और एग्जांपल आज हम करेंगे लिमिट का। थोड़ा सा हम लेवल, देखो हम लेवल थोड़ा धीरे धीरे अप लेवल करेंगे ताकि स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा ना लगे कि ऊपर से जा रहा है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। लिमिट्स x टेंड्स टू 2 1/x - 2 - 4/x³ - 2x²। तो अब सबसे पहले हम बॉडमास जो हमने पढ़ा था कभी उसको अप्लाई करेंगे। मींस हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। लाइक लिमिट x टेंड्स टू 2, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1/x - 2 - 4 डिवाइड बाय, इसमें से कॉमन आया x², दैट इज x - 2। आप यहां तक आने के बाद हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेना आता है ना? एग्जैक्टली। लिमिट x टेंड्स टू 2, एलसीएम लिया हमने, x² x - 2। वेरी गुड। x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाता है, बचा x² बन जाए x²। पूरे से पूरा कैंसिल हो गया, बचा 1 × 4 4 हो गया। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। इसके बाद क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाले क्या करेंगे? फैक्टर। वैसे आप चाहो ना तो वैल्यू पुट करके देख लो। 2 2 2 या 4 4 - 4 0 0/0 आएगा। आप पुट करिए 2 2 या 4 - 4 0 2 या 4 2 - 2 0 0/0 आ गया। और अगर 0/0 आता है 0/0, डांस का स्टेप है 0/0। क्या करना है? फैक्टराइजेशन, जो कि हमने आपको नया मेथड सिखाया है। तो हमने इसको फैक्टर किया, ऊपर हो गया x + 2 x - 2 डिवाइड बाय x² x - 2। कैंसलिंग दिस, ये बेनिफिट है हमारा, ये बेनिफिट है हमारा कि x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाता है। तो अब आपके पास क्या बचता है? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x + 2 डिवाइड बाय x²। नाउ यू कैन पुट द लिमिट। सी 2 + 2 डिवाइड बाय 2², दैट इज 4 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 1, और जो कि फाइनाइट नंबर है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, आप 10th क्लास से 11th क्लास में आते हो तो आपको कुछ चीज समझनी होगी कि कुछ गलतियां करते हो आप। आपने लिमिट का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, सिर्फ यहां पे लिमिट लिखते हो और कहीं भी आप लिमिट नहीं लिखते हो, आप भूल जाते हो। सपोज ऐसे एक कॉमन प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन करते जाते हो, फ्लो में क्वेश्चन करते जाते हो, आप उसके अंदर कहीं भी लिमिट मेंशन नहीं करते हो। उस केस में क्या होगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि आपने लिमिट यूज नहीं करी। लिमिट आपने फर्स्ट में लिखा, उसके बाद कहीं लिमिट लिखी नहीं है। और अगर लिमिट नहीं लिखोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और उस क्वेश्चन को रेड लाइन से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? हर क्वेश्चन के आगे लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। कब तक? अब आपको क्वेश्चन आएगा सर कब तक करना है? लिमिट x टेंड्स टू 2, तो जब तक करना है। जैसे देखो इस स्टेप के बाद मैंने नहीं लिखा, क्या क्या इस स्टेप के बाद मैंने क्यों लिमिट नहीं लिखा? क्योंकि मैंने यहां पे वैल्यू पुट कर दी है, और जब मैंने वैल्यू पुट कर दिया है तो उसके बाद लिमिट साइन हट जाएगा। आपको लिमिट लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी लिमिट की। तो आपका आंसर है। अब आप यहां भी लिमिट लिखोगे तब भी गलत है। जहां तक जरूरत है, आपको दिल्ली जाना है, मेट्रो से जाना है, यहां से आपको मेट्रो स्टेशन से जाना पड़ेगा, अपने कन्वेंस से जाओ, कैसे भी जाओ, वहां से आपको मेट्रो लेके जाएगी। तो सेम आपको लिमिट अप्लाई करनी है जहां तक उसकी जरूरत है, उसके आगे आपको लिमिट यूज नहीं करनी है। क्लियर? तो ये काफी प्यारा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लिमिट क्या होती है। गॉट इट? तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन जिसके थ्रू और आप अच्छे से समझ पाओगे कि लिमिट क्या होती है। फिर इसकी आएंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल लिमिट्स, जो कि हमारी वीडियोस आती रहेंगी लिमिट्स की,
उसके अंदर हम आपको पार्ट्स में समझाते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा लंबी वीडियो आती है तब भी आप बोर हो जाते हो, तो 20-20 मिनट्स की वीडियो आएंगी, वन शॉट की तरह आपको छोटे छोटे तरीके से देख सकते हो, जिससे आपको नॉलेज मिल सकती है। तो नाउ एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं कि लिमिट कैसे हम पुट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास, लिमिट x+1 डिवाइड बाय x³ + 1 डिवाइड बाय x+100 और लिमिट हमारी x → 1। तो फंक्शन तो वही p/q के फॉर्म में है, तो पहले चेक करेंगे हम लिमिट पुट करके हमारा आंसर फाइनाइट आ रहा है या कुछ गड़बड़ हमने करी है। तो हमने क्या किया, लिमिट वैल्यू पुट कर दी डायरेक्टली। तो 1³ + 1 डिवाइड बाय 1+100, इट मींस 2/101, जो कि आपका है फाइनाइट आंसर। तो 0.0 नहीं आया तो हमारा आंसर आ गया, फाइनाइट आंसर आना चाहिए आपका। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। और अगर हम आपको और समझाते हैं कि किस तरह से हम लिमिट को समझ सकते हैं, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x² + 1 की पावर 100। ध्यान से देखिए, अब हमने डायरेक्टली लिमिट पुट करनी है 0 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 100, दैट इज 1 की पावर 100। 0 + 1 0 और 0 की पावर 1 की पावर 100 1 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, तो भी हमारा आंसर आ जाता है। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से 0.0 की फॉर्म बनती है, तब हम स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, किस तरह से डायरेक्ट आंसर आता है तब कोई इशू नहीं है। तो अगर आप चाहो एक क्वेश्चन और करते हैं, जो कि आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि किस तरह से हमारा लिमिट का कंसेप्ट हम यूज में ला सकते हैं। सी क्वेश्चन है हमारा, लिमिट ऑफ 4x² - 1, लिमिट ऑफ 4x² - 1 डिवाइड बाय 2x - 1, 2x - 1 और लिमिट हमारी x टेंड्स टू हाफ। काफी प्यारा क्वेश्चन है। आप सोचोगे सर लिमिट भी हाफ में हो सकती है, लिमिट कुछ भी हो सकती है फिर भाई, पॉइंट में हो सकती है, हाफ में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैथ्स है, लॉजिकली सब कुछ हो सकता है। तो आपको चेक करना है पहले, तो आपने इसके अंदर हाफ पुट कर देना है। 4 × 1/2 का स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 2 × 1/2 -1। देखा जाए 4 × 1/4 -1 डिवाइड बाय 2 × 1/2 -1, 0.0, जो कि आपकी 0.0 नहीं आनी चाहिए, पर आ गई। तो स्ट्रेटेजी चेंज करो। अब स्ट्रेटेजी क्या थी हमारी, फैक्टराइजेशन। आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। ओ सर इसके फैक्टर कैसे होंगे? देखो बेटा, फैक्टराइजेशन में आपको एक्सपर्ट होना होगा। फैक्टराइजेशन में अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे लिमिट्स को। देखो हम इसको लिखेंगे 2x² - 1² डिवाइड बाय 2x - 1, लिमिट x टेंड्स टू हाफ, a² - b², लिमिट x टेंड्स टू हाफ, 2x + 1 डिवाइड बाय 2x - 1 अपन में 2x - 1। आप देखो मैजिक हो गया, फैक्टराइजेशन आता है, मैजिक हो गया, कैंसिल हो गया, मैजिक हो गया। क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू हाफ 2x + 1। देखो ध्यान से देखो, लिमिट नहीं, लिमिट का साथ नहीं छोड़ा है मैंने, लिमिट का साथ मत छोड़ना, लिमिट 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 लिमिट। लेकिन अब हमें लिमिट का साथ छोड़ना होगा, क्योंकि एक ना एक टाइम पे तो हमें इंडिपेंडेंट बनना होता है। सी 2 × 1/2 + 1, देखा जाए 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1 + 1 हियर इज 2, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। आ गया आंसर। तो ये अप्रोच थी आपकी, लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। हम आपको दोबारा बता देते हैं, अगर आपने किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर लिमिट पुट करी और आपका आंसर 0 आ गया, फाइनाइट आ गया, डेफिनेट नंबर आ गया, इट्स मींस आपका आंसर करेक्ट है। बट डांस का स्टेप है, 0/0, 0.0 बनेगा, आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। और स्ट्रेटजी क्या होगी,
स्ट्रेटजी होगी फैक्टराइजेशन। कौन सी स्ट्रेटजी? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हमने किया और उसके बाद हमारा कुछ पोर्शन कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, उसके बाद जो बचता है उसके अंदर डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं और हमारा आंसर फिर भी फाइनाइट आता है। मींस ये फंक्शन फाइनाइट है इस वैल्यू 2 के लिए। तो ये था हमारा स्मॉल इंट्रोडक्शन, लाइक अराउंड 20 मिनट्स की वीडियो होगी हमारी। तो ये काफी छोटा इंट्रोडक्शन था। जैसे जैसे हम आपको लिमिट्स कराएंगे आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है 11th और 12th के अकॉर्डिंग। तो ये लिमिट की एक फॉर्म थी, इसके आगे स्पेशल लिमिट्स होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होती हैं, वो वही नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप देखेंगे। थैंक यू।